नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम जनहित के ज्वलंत मुद्दे उठाते हैं, आपके मुद्दे उठाते हैं और ये कार्यक्रम हमारे उन दर्शकों के लिए भी है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय को पहुंचाना चाहते हैं। तो हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे साफ यमुना के सपने की। दिल्ली में नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है। 27 साल बाद बीजेपी ने कमबैक किया है। लंबे अरसे से साफ यमुना का सपना दिखाकर पॉलिटिकल पार्टियों ने लोगों का भरोसा जीता, लेकिन हर बार जनता के हाथ मायूसी ही रही। सरकारें आई चली गई, लेकिन यमुना आज भी जहरीले झाग से घिरी है। ऐसे में हरियाणा की आवाज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि साफ यमुना का संकल्प आखिर क्यों पूरा नहीं हो पाया। यमुना की सफाई का जिम्मेदार महज सरकार है क्या, या जन भागीदारी भी इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि अब दिल्ली में नई सरकार बन गई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 27 साल बाद बनी है, तो क्या उम्मीद की जाए कि अब यमुना जो है वो साफ होगी। हालांकि सरकार की तरफ से तमाम कहा जा सकता है कि प्रयास अभी से शुरू कर दिए गए हैं, या वो यमुना की आरती करवाना हो या फिर यमुना की साफ सफाई के लिए कोई कदम उठाना हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि कितनी तेजी से यमुना की सफाई होगी, और जो अपने वादों में भारतीय जनता पार्टी ने यमुना की सफाई का एक बहुत बड़ा विषय उठाया था, यमुना की सफाई की बात की थी, वो कब तक कितनी जल्दी उसको पूरा करती है। उस सपने को, दिल्ली के लोगों के उस सपने को, यमुना के पानी के साफ होने का जो सपना दिल्ली की जनता ने देखा है, उसको कब तक पूरा करती है। तो देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और हरियाणा की आवाज में इस विषय को उठाने का मकसद ये भी है क्योंकि यमुना की सफाई का मुद्दा सिर्फ दिल्ली से जुड़ा नहीं है, ये हरियाणा से भी जुड़ा हुआ है। जिस तरह से पूर्व की सरकार ने हरियाणा पर आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे, यमुना के पानी में जहरीली कहा जा सकता है कि जहरीला पानी छोड़ने का, तरह तरह के आरोप जो है हरियाणा पर लगाए गए थे। तो अब क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी, तो क्या जो आपसी सामंजस्य है वो इस तरह से बैठेगा कि यमुना का पानी जो है वो तेजी से साफ हो सके। और यमुना मैया जिसकी पूजा अर्चना हिंदू धर्म में की जाती है, हम यमुना मैया को पूजते हैं, वो साफ हो पाएगी क्या। ये जो जहरीला झाग तैर रहा है यमुना के पानी पर, ये कब तक साफ हो पाएगा या यमुना के पानी से हट पाएगा, क्योंकि कई फैक्ट्रियों का केमिकल और गंदगी जो है वो यमुना के पानी में आकर मिलती है। तो इस पर भी अगर यमुना को साफ करना है तो इस पर भी रोक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल करें और आज का जो मुद्दा हमने यमुना की सफाई का उठाया है उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। तो क्या साफ यमुना का सपना साकार होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। 32 साल के एक्शन प्लान, लेकिन परिणाम क्या निकले, ये भी सवाल है। यमुना के जहरीले झाग के लिए जिम्मेदार कौन है, विभागों में तालमेल की कमी या फिर कारण कुछ और है। तो ये तमाम तरह के सवाल हम भी उठा रहे हैं। दिल्ली से मेरे साथ एक दर्शक सीमा जुड़ गई हैं। सीमा, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। बताइए क्या कहना चाहते हैं यमुना सफाई को लेकर। मैम, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि सच में सफाई हो रही है यमुना की? देखिए, सरकार तो पहले ही चुनाव से पहले वादा कर चुकी थी और अब कुछ तस्वीरें भी इस तरह की सामने आई है जिससे माना जा रहा है कि सफाई शुरू हो चुकी है। तो क्या मैम ये झूठी तस्वीरें तो नहीं है? क्योंकि पहले जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, वो भी तस्वीरें कुछ ऐसी दिखाती थी। तब तक तो देखा है कि अभी तक तो कोई यमुना की सफाई हुई नहीं है, और अभी आप कह रहे हैं, जैसे आपका चैनल दिखा रहा है कि सफाई शुरू हो गई है। अगर ये सफाई हो जाती है तो दिल्ली वालों के लिए फायदा होगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा उधर की साइड पे ही रहती हूँ मैडम, बड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को। जी, तो सीमा, आपका क्या मानना है, आप इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं कि सरकारें बस वादे करती हैं, उनको पूरा नहीं कर पाती, और आपकी क्या सरकार से अपील है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो जो वादे किए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि पूरे वादे नहीं निभाए, लेकिन यमुना की सफाई का वादा बिल्कुल नहीं निभाया। और अच्छा हुआ कि आम आदमी पार्टी की सरकार चलेगी, बीजेपी आई है तो कुछ तो करेगी, जैसे कि और स्टेट में भी बहुत कुछ काम करती बीजेपी नजर आ रही है। तो पूरी उम्मीद है कि इस बार दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार बनी है, और पूरी उम्मीद रहेगी कि इस बार यमुना की सफाई सबसे पहले कराएं, क्योंकि सबसे ज्यादा हम लोगों को ही परेशानी हो रही है।
चलिए ठीक है सीमा, शुक्रिया आपका बात करने के लिए, अपनी राय आपने रखी। तो देखिए दिल्ली के दर्शक सीमा हमारे साथ जुड़ी थी, जिनका कहना है कि उम्मीदें सरकार से लगाई हैं, लेकिन वो उम्मीदें पूरी भी होनी चाहिए, क्योंकि यमुना का सफाई एक बहुत बड़ा विषय दिल्ली वासियों के लिए भी है, दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए है। तो हरियाणा की आवाज में आज का जो विषय हमने उठाया है यमुना की सफाई का, उस पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपके नंबर फ्लैश हो रहे हैं 0124-4829011, 4829012 और 4829013। तो ये 3 नंबर, हम अलग अलग नंबर जो है आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप इस पर कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, और अगर राय आप रखना चाहते हैं यमुना के विषय पर तो अपनी राय जरूर रखिए हमारे साथ। किसी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है तो वो भी पूछ सकते हैं। फतेहाबाद से मेरे साथ एक कॉलर लालचंद शर्मा जुड़े हैं। लालचंद जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं यमुना की सफाई को लेकर। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से, यमुना जी हो, इन्होंने योगी जी ने, इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिए थे हम गंगा को साफ कर देंगे, है जी। ये तो यमुना है जी। ये तो कुदरत के जो चीज है उनको कौन साफ कर सकता है? ये कोई सरकार, सब वायदे झूठे होते हैं। है कोई 2500 रुपए देता है, कोई 2100 रुपए देता है जनता को गुमराह करके। जैसे हरियाणा में कह दिया था, अब हरियाणा में कुछ नहीं दे रहे, कह रहे हैं अभी बजट नहीं है। राजस्थान में ऐसा हो गया है, महाराष्ट्र में ऐसा हो गया है जी। ये सब वायदे झूठे कर करके सरकारें आ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि कोई केजरीवाल जी ने बढ़िया किया था, है जी, परंतु ये है अगर 10 काम, अगर 10 वायदे करते हैं तो उनमें 2 भी कर दे जब भी जनता राजी हो जाए, है जी। सब इधर की उधर बातें घुमा के करके सरकारें बना लेते हैं और जनता के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। आज मैं सवेरे पढ़ रहा था हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के बारे में। मुख्यमंत्री जी कहते हैं अगर जो बिजली के खंभे खड़े होते हैं उसके नीचे जो जमीन आएगी उसके 200 गुना पैसे दे देंगे। अब एक खंभा जो बिजली का पड़ा हुआ है। लालचंद जी, क्योंकि विषय सिर्फ यमुना की सफाई का है तो उस पर आपने राय रखी अपनी, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। और थोड़े मायूस जरूर आप सरकार से नजर आए हैं। आपका मानना है कि जो वादे किए जाते हैं वो सभी पूरे नहीं होते, जो कि गलत भी है। एक और दर्शक हमारे साथ दिल्ली से राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, स्वागत है आपका भी। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? संपर्क शायद कट गया है, दोबारा संपर्क आप कर सकते हैं हमारे साथ। और ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं उस पर आप कॉल कीजिए और हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज को उठाएं और जो भी राय आप इस विषय से जुड़ी देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। राहुल, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहते हैं यमुना की सफाई को लेकर? मैम, यमुना की सफाई एक बहुत बड़ी चुनौती है सभी दिल्ली वासियों के लिए। पिछले 32 साल से सरकारें आई गई, लोगों से वादे किए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो गली का सीवर होता है ना, उसका पानी भी साफ होता है, उससे ज्यादा काला पानी यमुना का है आज के वक्त में। अब जैसे नई सरकार आई तो एक मशीन लगा के दिखा दी कि हाँ भाई सफाई का काम चालू हो गया, लेकिन आप जहां तक देखेंगे तो पूरी यमुना गंदी हुई पड़ी है। पूरा पोल्यूशन ही पोल्यूशन, झाग ही झाग चारों तरफ। इवन वो पानी जो फैक्ट्री से वेस्टेज निकलता है वो भी, और जो गलियों का पानी जाता है सीवर का वेस्टेज, उसकी वजह से पूरी यमुना पोल्यूटेड हुई पड़ी है। कोई सोल्यूशन नहीं है। पिछली जो सरकार थी उसने 10 साल तमाम तरह के वादे किए कि यमुना को पिकनिक स्पॉट बनाएंगे, विश्व में यमुना की एक अलग पहचान होगी, लेकिन धरातल पर क्या है? आई सरकार, राज किया, जनता ने अगली बार वोट नहीं दिया तो गायब हो गए। लेकिन उन वादों का क्या? वो तो सरासर जनता के साथ झूठ ही बोला गया था, जनता से झूठे वादे किए गए थे। लेकिन राहुल, आपको नहीं लगता कि अब नई सरकार जो बनी है, 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है, तो नई सरकार को भी थोड़ा समय देना चाहिए? जनता तो समय देती ही आई है शुरू से। जनता ने और करा क्या है? कांग्रेस को समय दिया 15 साल, शीला दीक्षित कार्यकाल रहा, फिर केजरीवाल साहब को समय दिया, अब ये जो हमारी नई मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, अब इन्हें समय देंगे। और समय देने के अलावा जनता कर क्या सकती है? वो तो अब 5 साल बाद ही पता चलेगा धरातल पर क्या हुआ है। आज तो फिलहाल आरतियां होती हैं,
यमुना के घाट पर और दौरे हो जाते हैं। अभी वो तो वक्त ही बताएगा मैम आगे क्या एक्शन प्लान होगा इनका, क्योंकि पहला एक्शन प्लान 1993 में बना था, दूसरा एक्शन प्लान 2003 में बना था, तीसरा 2012 में बना था। जापान के साथ एक प्रोजेक्ट पर भी साइन हुए थे, मोहर लगी थी, लेकिन परिणाम तो वो यह आज भी काला जहरीला पानी बह रहा है यमुना के अंदर, बीमारियां फैलाने वाला। आरती की जो शुरुआत हुई है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं राहुल? मैम आरती की शुरुआत तो हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एंगल होता है, अपनी एक पॉलिटिकल लाइन होती है, अपना एक रिचुअल्स होते हैं। देखिए अगर आप परमात्मा में विश्वास रखते हैं, सबके अपने धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, आरती एक अच्छा सिंबल है भाई, भारतीय संस्कृति का प्रमोशन है, आस्था है, लोगों का अटूट विश्वास है, वो तो अलग मैटर है। लेकिन मैम मुद्दा ये है कि सफाई का, कि सफाई कब तक होगी, कैसे होगी, सरकार का क्या प्लान है और जमीन पे उसका रिजल्ट क्या होगा। आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि भाई नई सरकार अभी आई है, कल ही शपथ ग्रहण हुआ है, उन्हें थोड़ा सा समय देना चाहिए। जनता थोड़ा सा समय क्यों, अगले 5 साल देगी जनता, जब अगली बार इलेक्शन होंगे जब देखेंगे, उस टाइम इनसे जवाब लिया जाएगा। और आज की जनता तो ऐसी है, जवाब ऐसी देती है, या तो आपको कुर्सी पे बिठा देती है, नहीं तो बाहर का रास्ता दिखा देती है, और फिर नेताजी बाहर का रास्ता देख के अपने घर जाके सो जाते हैं। अब आज आप देख लीजिए, जिन्होंने 10-12 साल दिल्ली में बतौर सीएम राज किया, आज उनके पास क्या जवाब है कि यमुना साफ क्यों नहीं हो पाई, इतने करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए, क्या जवाब है। आतिशी जी ने भी बतौर सीएम कार्यकाल संभाला, चुप्पी क्यों साध ली। दूसरे राज्यों पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि जी हरियाणा से पानी आता है, जी यूपी से आता है, जी ये है, जी फंड की कमी है, जी सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही। मैम जनता ये सब चीजें थोड़ी ना सुनती है, बस क्योंकि सॉल्यूशन चाहिए पब्लिक को तो अल्टीमेटली, और सॉल्यूशन आप दे नहीं पाते, बस आरोप लगाते हैं, फिर जवाब मिलता है बढ़िया, हार जाते हैं तो घर जाके सो जाते हैं। चलिए राहुल, शुक्रिया आप जुड़े, और हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि आप अपने जो विचार हैं, आप अपनी जो आवाज है वो खुलकर उठा सके, और हमारी कोशिश यही रहती है कि सरकार तक आपके मुद्दे जो हैं हम पहुंचा पाएं। तो आज का विषय यमुना की सफाई का है। क्या यमुना की सफाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उनको पूरा करेगी? कल शपथ ग्रहण समारोह था, नई सरकार ने शपथ ले ली है, मंत्रियों ने, सीएम ने, और अब कितनी तेजी से इस और काम होता है ये देखना होगा। फिलहाल नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर पर आप कॉल कीजिए और अपनी राय जो है आप हम तक रखिए, अपनी राय आप पहुंचाइए, क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर। तो आज के सवाल यही है कि यमुना के जहरीले झाग के लिए जिम्मेदार कौन है? अब तक यमुना साफ क्यों नहीं हो पाई? क्या विभागों में तालमेल की कमी या फिर कुछ और कारण है यमुना की सफाई ना होने का? क्या नई सरकार जनता के भरोसे अब खरी उतरेगी? यमुना की सफाई में क्या पब्लिक की भागीदारी भी जरूरी है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या पब्लिक की भी भागीदारी नहीं होनी चाहिए यमुना को साफ करने में? अगर लोग चाहते हैं कि उन्हें साफ पानी मिले यमुना का, या यमुना साफ हो, तो उसमें लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी गलत सामान जो है यमुना में ना डाला जाए। अक्सर देखा जाता है कि पूजा सामग्री से जुड़े कई चीजें जो हैं, पूजा सामग्री जो है लोग यमुना में प्रवाहित कर देते हैं, खंडित मूर्तियां प्रवाहित करते हैं यमुना में, जो कि बेहद गलत है। इस तरह से करके आप यमुना को और मैला कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं आप यमुना को। जिस तरह से आज के समय में यमुना के पानी पर जहरीली झाग छाई हुई है, जहरीली झाग की परत यमुना के पानी को ढक चुकी है, ऐसे समय में लोगों की भागीदारी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल कीजिए और अपनी राय आप हम तक रख सकते हैं। सरकार तक अगर कोई आप अपना सवाल पहुंचाना चाहते हैं यमुना के विषय से जुड़ा, तो वो भी आप पहुंचा सकते हैं। हरियाणा की आवाज का मकसद ही यही है कि तमाम उन मुद्दों को उठाया जा सके। मेरे साथ दर्शक मुकेश जुड़ गए हैं, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? जी मैडम, जो आपने ये विषय उठाया है ये सच में विषय उठाने लायक है और आपको साधुवाद देता हूँ मैं, साधुवाद के पात्र हैं आप। दूसरा, ये जो
इनके पास चुनौती तो है ही, जो रेखा गुप्ता अभी मुख्यमंत्री बनी है, इन्होंने अपना जो वित्त विभाग वो अपने पास रखा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये उसका उपयोग करते हैं, क्योंकि जनता काफी परेशान आ चुकी है यमुना में। जो ये जो जहरीला झाग है या फिर जो फैक्ट्री का वेस्ट जो निकलता है, तो जनता को भी काफी परेशानी होती है। आपने देखा ही होगा जो छठ पूजा जो हुई थी, तो उसमें किस तरह से लोगों को परेशानी आ रही थी, कितना गंदा पानी था, वो केमिकल वाला था, और उससे लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स भी होने लगी थी, ऐसा सामने आया था। तो इस प्रकार से ये ठीक तो होना ही चाहिए, और जल्द से जल्द पे काम वैसे तो शुरू हो भी गया है। ये जो बीजेपी सरकार आई है, काम इन्होंने जैसे इन्होंने शपथ नहीं ली थी, लेकिन उससे पहले भी यमुना में सफाई का काम शुरू हो गया। तो मुझे लगता है कि ये सरकार की एक पॉजिटिवनेस है, और ये जरूर अपने इस पे खरी उतरेगी और अपना काम करेगी। यमुना की जो सफाई है वो करेगी। तो पूरी उम्मीद है, आपको लगता है कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी। मुकेश, इसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं कि पिछली सरकारों ने भी इस तरह के वादे किए थे लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए? देखो, वादे पिछली सरकारों ने किए थे बिल्कुल, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, वादे तो किए थे, लेकिन उन्होंने कोई मतलब इम्प्लीमेंटेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया। ना उन्होंने कोई ऐसा कोई प्लान रखा, ना उन्होंने केंद्र सरकार से मदद ली। इसमें केंद्र सरकार की मदद लेनी चाहिए थी, उन्होंने उनसे मदद, लेकिन वो उनका अलग ही चल रहा था। वो हर बात पे केंद्र सरकार को घेरना, मोदी को गाली देना, तो ऐसे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात है, आप एलजी के भी विरोध में हो गए, जबकि एलजी ही वहाँ पे सर्वे सर्वा होता है। सीएम तो होता ही है, लेकिन एलजी का भी रोल काफी होता है। आप उसके साथ काम करेंगे तो ही बात बन पाएगी। अभी लेकिन इन्होंने जो अभी इनिशिएटिव लिया है, अभी ये साबरमती जो रिवर फ्रंट है, जो अगर मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, मैंने देखा है कि हाँ किस प्रकार से वहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो वर्ल्ड क्लास हैं, और जो वो फ्रंट है, साबरमती रिवर फ्रंट है, वो शानदार है। वहाँ सैलानी भी बढ़ गए हैं और कमाई भी हो रही है वहाँ पे गुजरात सरकार की। तो अब उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने उनकी भी मदद ली है। तो अब ये ऐसे सहयोग से और काम करने से मुझे लगता है कि अभी रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम काम तो शुरू हुआ। एक काम शुरू होने से ये होता है कि भाई हाँ वो धीरे धीरे वो साफ भी होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश, अपनी राय आपने हम तक और जनता तक, हरियाणा की भी जनता तक, दिल्ली की भी जनता तक पहुंचाई, उसके लिए धन्यवाद। तो आप भी अपनी आवाज जो है उठा सकते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि आपकी आवाज को हम पूरे देश तक पहुंचाए, लोगों तक पहुंचाए। तो हरियाणा की आवाज में आज का जो विषय है वो यमुना की सफाई से जुड़ा विषय है। आप कॉल कीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर ये जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन पर कॉल कीजिए और अपनी राय जो है यमुना की सफाई से जुड़ी आप रख सकते हैं। कोई सवाल है इससे जुड़ा तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। तो यमुना की सफाई में पब्लिक की कितनी भागीदारी होनी चाहिए? क्या लोगों को इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि अगर यमुना का पानी साफ चाहते हैं तो उसमें खुद भी यमुना को साफ करने के लिए कदम उठाएं, प्रयास करें। झाग के लिए कौन जिम्मेदार है? विभागों में तालमेल की कमी की वजह से ऐसा होता है क्या? और अब क्योंकि नई सरकार आई है दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो क्या जो वादे बीजेपी ने यमुना की सफाई को लेकर किए हैं वो पूरे होंगे? जनता कितनी उम्मीद लगाए सरकार से? ये तमाम तरह के सवाल जो हैं हम भी उठा रहे हैं। आपके जहन में कोई सवाल है तो आप भी कर सकते हैं। बहादुरगढ़ से मेरे साथ एक दर्शक मते सिंह जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर। जी मैडम, ये यमुना के सफाई के लिए आप जो उठा रहे हैं मुद्दा, जी, इसका
मुद्दा ये नहीं है कि जमुना सरकार कैसे साफ करेगी, मुद्दा है कि जनता से पूछा जाए इसका समाधान क्या है, इसको कैसे किया जा सकता है। जो इतने बड़े बड़े सीवर और ये नाले, जो शहर का पानी जो गंगा में जमुना में जा रहा है, हरियाणा हो या दिल्ली हो या आगे के शहर हो जी, इनका समाधान क्या है, ये क्वेश्चन आप जनता से उठाइए। जनता बताएगी कि भाई इसका क्या तो समाधान। आप भी जनता है, आप भी दर्शक है मते सिंह जी, आप बताइए क्या समाधान है, अगर आप बताना चाहते हैं तो। अब मैडम सरकारों पर दोष देते ही आए हम, जो भी, और सरकार करती भी कुछ नहीं है, ये सबको जग जाहिर है, सबको पता है, आपको भी हमारे को भी। सरकार 5 साल आती है, बड़े बड़े वादे करती है और चले जाते हैं, लेकिन जनता की राय पूछिए भाई आप क्या चाहते हैं, कैसे जमुना साफ हो सकते हैं। इतनी बड़ी नदी में जो सीवर और नाले गिर रहे हैं, इनका हम कैसे समाधान कर सकते हैं। जनता जब राय देगी और उसी पर तो काम होगा, सरकार उसी को मद्देनजर तो काम करेगी। अब सरकार ये नहीं करती, सरकार जब काम करने लगती है, कोई बड़ा नाला आ जाता है, कोई बड़ा वो, अब जमुना में दीवार तो खींच नहीं सकती मैडम, जमुना तो बहुत बड़ी नदी है, इसको कंट्रोल में तो किया नहीं जा सकता इस पानी को, ये तो बहुत ज्यादा दूरी में फैल के बैठा है। तो जनता से पूछिएगा आप प्लीज कि भाई इसका समाधान आप बताएं क्या है। एक दिन ये क्वेश्चन, एक सवाल ये उठाइए कि भैया जनता से ही पूछो कि इसका समाधान क्या हो सकता है, ताकि सरकार का ध्यान उस तरफ जाए और उस पर प्रॉपर ढंग से काम किया जाए। आपने कहा कि नाले का पानी गिरता है, सीवर का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का पानी गिरता है, तो ये एक बहुत बड़ी वजह है यमुना के पानी को दूषित करने की। सही कहा आपने मते सिंह जी। तो आप क्या मानते हैं कि इस पर भी सरकार को कदम उठाना चाहिए और ये यमुना में जो गंदा पानी मिल रहा है, गंदगी मिल रही है, सबसे पहले उस पर रोक लगनी चाहिए, ऐसी फैक्ट्रियों पर? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मैडम, ये बात सरकार तक जानी चाहिए। सबसे पहले तो ये है, वो बोलते हैं ना सांप ना मारो सांप की माँ ना मारो, तभी तो सांप पैदा होने बंद होंगे ना। जब हम छोटी छोटी चीजों को खुद नहीं देखेंगे, जब तक बताओ क्या समाधान सरकार कर पाएगी। ये तो हो नहीं सकता। हर आदमी की जिम्मेवारी है कि भाई उस नाले को उसका कोई समाधान अपने घरों में बड़े बड़े वो बढ़ाए, कुछ करे। अब बड़ी बड़ी कॉलोनियां तो बनती जा रही हैं, इनका सीवर का कितना पानी रोज निकलता है, सारा जमुना में जाता है। अब हरियाणा पर दोष लगाए, दिल्ली पर दोष लगाए, ये तो हो नहीं सकता जी। सरकार को भी करना चाहिए भाई, जो कॉलोनी बनती है तो 5 करोड़ रोड बन रहे हैं, ये बड़े बड़े ऊंचे ठाक है, ठेकेदार को बोलते नहीं जब रोड के भाई आप पेड़ लगाओ, जनता को कहते हो। जिस ठेकेदार को ठेका देते हैं सरकार, उसको कहो कि भाई रोड मिट्टी पड़ने से पहले पेड़ लगाओ रोड के साथ। आप इतने बड़े बड़े ऊंचे रोड उठा के बढ़ा रहे हैं, यही मसला ये है जमुना का है मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया मते सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपनी राय आपने हमारे तक रखी, इसके लिए धन्यवाद आपका। तो आज के सवाल भी हमने उठाए और जनता भी हमारे साथ जुड़ी, दर्शक जिन्होंने तमाम सुझाव भी दिए, सवाल भी उठाए और अपनी राय यहाँ पर लोग जो है रखते नजर आए हैं यमुना की सफाई के विषय पर। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।